हेलो गाइस, मैं हूँ रोशनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने मम्मी पापा की, अपने गुरुजनों की पूजा किए होंगे आज। तो हम लोग भी अपने गुरु की पूजा करने जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी आ चुके हैं हमारे घर में, तो मिलवाती हूँ आप लोगों से हमारे गुरु महाराज जी से। तो रिया बेबी कुछ नहीं बोलेगी। हेलो गाइस बोलो बेटा। हेलो गाइस बोलो। मैं और मम्मी कैसे लग रहे हैं? हम लोग सेम टू सेम ड्रेस पहने हैं, है ना? मैं और रिया बेबी आज सेम टू सेम ड्रेस पहने हुए हैं। हाँ ना बेटा, अभी केक काटेंगे, रुकना। ये देखिए, ये है हमारे गुरु महाराज जी, आचार्य पंडित रमाकांत शुक्ला जी हैं। गुरु पूर्णिमा के सहृदय आशीर्वाद पूरे परिवार को सहृदय धन्यवाद शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो हमारे गुरु महाराज जी से आप लोग मिल ही लिए होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर सर के स्टूडियो में, मतलब मेरे हस्बैंड के स्टूडियो में। तो वहीं हम लोग अपने गुरु महाराज जी का पूजा करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है। कुछ जगहों पर कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना लिया गया है, कुछ जगहों पर आज मनाया जा रहा है। तो हम लोग आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग हमारे गुरु जी को देख सकते हैं। परम सौभाग्य की बात है फ्रेंड्स कि हमारे गुरु जी के हजारों शिष्य हैं, लेकिन गुरु जी आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे समक्ष मौजूद हैं और हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम उनके पास रह करके उनका पूजा कर सकते हैं और ये बहुत ही सौभाग्य का बात है हमारे लिए। चलिए फिर गुरु पूजा स्टार्ट करते हैं। तो पहले मम्मी और पापा दोनों मिलकर के गुरु पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों, रोशनी और मैं, करेंगे। परम आदरणीय गुरुजी पंडित रमाकांत शास्त्री बाल ब्रह्मचारी है। बचपन से ही इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस से प्राप्त की है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जल विचार और वास्तु निवारण का कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ भी इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी इच्छुक हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पे इनका नंबर चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य ही है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे बीच में मौजूद हैं गुरु जी। और गुरु पूर्णिमा का महत्व फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही हैं, किस तरह से गुरु का एक जीवन में महत्व होता है हमारे जीवन में। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करते जाइए। हालांकि आप लोग मुझे अभी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे होंगे। गुरु जी हमारे काफ़ी व्यस्त थे, लेकिन हमने फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया तो वो काफ़ी दूर ये ट्रेवल करके आज आए हैं हमारे बीच में। बहुत से शिष्य हैं इनके, तो सभी के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे बीच में आए, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अभी हम लोग पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु जी का चरण धोएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण की पूजा करनी चाहिए। और अब हम लोग सभी लोग मिल करके गुरु जी को हार पहनाएंगे। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके जाइए फ्रेंड्स। लाइक करोगे तभी मजा आएगा। लाइक करिए, फटाफट से लाइक करिए। वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक
आश्चर्य की बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारे घर में रिया का जन्म हुआ था। तिथि के हिसाब से अगर देखें तो आपको याद होगा बाबूजी, रिया का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और हालांकि डेट वाइज हम उसको 16 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन रिया का जन्म हुआ था। तो आज हम लोग रिया का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे गुरुजी के साथ में, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तो रिया को एक बार फिर से केक कटवाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिया केक काटने के लिए कभी पीछे नहीं हटती है, हमेशा आगे रहती है केक काटने के लिए। तो हमने केक मंगाया है। उससे पहले मैं अपने गुरुजी से कहना चाहूँगा कि हमारे बारे में भी 2-4 शब्द बोलें। तो बाबूजी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलिए। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे, प्रसीद मम देवाग्रे सर्वविद्या प्रदो भव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय शंभो सद्गुरुदेव भगवान की जय, मंगलमूर्ति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आज जो है आषाढ़ पूर्णिमा है, ये पावन पर्व है आषाढ़। और पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ है। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। अब व्यास उसको कहते हैं जो विस्तार करे, उसी का नाम है व्यास। और व्यास जी का जन्म हुआ है पूर्णिमा के दिन। उसी दिन गुरु पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। गुरु का महत्व साल भर के अंदर गुरु के दर्शन नहीं हुआ, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करना भक्त भक्ताओं को, साधकों को परम जरूरी है। इस प्रकार से आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जैसे सूर्य के तपन से, तप्त से भूमि जो है वर्षा और शीतलता फसल पैदा करती है वर्षा होने से, और शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु के चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान मिलती है, शांति मिलती है, भक्ति मिलती है, योग प्राप्त करने की भक्ति मिलती है। इस दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। इस दिन महाभारत के कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, जन्म हुआ है। यह पर्व जीवन में गुरु की महत्वता को भाव को प्रकट करता है, समर्पित करता है। सिख धर्म में भी गुरु को भगवान मानते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को पैर छू करके ही प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को पैर छू करके ही प्रणाम करना चाहिए, तब पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, आशीर्वाद पूर्ण मिलता है। समर्पण की भावना होनी चाहिए और उसके बाद आशीर्वाद देना चाहिए। इस प्रकार से गुरु महिमा है। गुरु का जो है बखान किया गया है। और बेमेतरा राधारमन निवास में गुरु महोत्सव मनाया गया है। परमात्मनी श्रीमान दिलीप देवांगन सपत्नीक रुक्मणी देवांगन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान राजन देवांगन एवं रोशनी श्रीमती रोशनी देवांगन एवं समस्त साधकगण उपस्थित हैं। और गुरु पूर्णिमा के महान उत्सव पर इन्होंने मनसा वाचा कर्मणा से इन्होंने पूजन किया है। सहृदय इनको आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग भय। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये गुरु की महिमा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा, गुरुजी ने बहुत ज्ञान की बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। इसके लिए गुरुजी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और काफ़ी आशीर्वाद भी मिला गुरुजी से और हमेशा से इनकी कृपा रही है हमारे ऊपर में। गुरु जीवन में अलग अलग तरह से होते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम बात करें तो जीवन का अगर सबसे पहला गुरु कोई है तो वो होती है हमारी माँ। माता पिता ही जीवन के सबसे पहले गुरु हैं, क्योंकि वो ही हमें बताते हैं कि हम क्या हैं, हमारा नाम क्या है, हमें बोलना कैसे है, हमें चलना कैसे है, हर एक चीजें माँ बाप ही सिखाते हैं। तो जीवन में अगर सबसे पहला गुरु कोई है तो वो माँ बाप होता है।
और उसके बाद जैसे हम जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमें टीचर्स मिलते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। लेकिन आज जो हमारे समक्ष मौजूद हैं हमारे बाबूजी, वो जो है हमारे दीक्षा गुरु हैं। और दीक्षा गुरु का एक अलग ही महत्व होता है। जैसे कि ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिलाए। क्योंकि गुरु का हाथ होता है भगवान तक मिलाने में, उन तक पहुंचाने में। जो हमारा संपर्क भगवान से अगर कोई करा सकता है तो वो सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान के माध्यम से ये हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स कि हमारे जीवन में सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो वो हमारे माता पिता हैं। तो मैं अपने मम्मी पापा का भी यहाँ पर पूजा करना चाहूँगा, क्योंकि वो ही हमारे जीवन में पहले गुरु हैं। तो उनको भी मैं यहाँ पर बिठाता हूँ और उसके बाद थोड़ा देर आप लोग उनका भी पूजन देखेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद फाइनली हम लोग रिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स कहते हैं ना, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं। लेकिन मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं। अगर मैं बात करूँ अपने मम्मी और पापा के बारे में, तो उन्होंने मुझे अपने जीवन में यहाँ तक बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। अगर बात करें तो मम्मी का भी मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है यहाँ तक लाने में, और पापा का तो है ही। तो दोनों का बराबर योगदान है। और मैं असली गुरु अपने जीवन में अपने मम्मी पापा को ही मानता हूँ। उसके बाद हमारे दीक्षा गुरु जी हैं। तो इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में। तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा तो है ही। लेकिन मम्मी पापा का जो योगदान है मेरे जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर हालत में आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से ही हैं। अगर उन्होंने हमें पालन पोषण करके, हमें सही शिक्षा दे करके अगर बड़ा नहीं किया होता, तो शायद आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। तो फ्रेंड्स अब फाइनली हम लोग रिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स फाइनली रिया हमारे बीच में आ चुकी है। ये देखिए आप लोग, हेलो करो बेटा, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। अरे वाह, आज मेरा बर्थडे है। एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड, जब से रिया मेरी लाइफ में आई है तब से पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल लक्ष्मी बन करके आई है। और मेरा परम सौभाग्य है कि रिया मेरे जीवन में आई बेटी बन करके। और जब से ये आई है तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सक्सेस मेरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है और बेटी मेरे लिए मेरा लक्ष्मी ही है। तो आज के दिन ही इसका जन्म हुआ था, गुरु पूर्णिमा के दिन ही। तो इसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अभी। और अभी रिया केक काटेगी, आप लोग देखेंगे। ये शांत नहीं रहती है, ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल भी चुप नहीं रहती है, इतना बातें करती है। और सबको अभी हेलो गाइस बोलो और चलो केक काटो। चलो बाबू, क्या काटेगी? केक काटेगी। हम लोग कैंडल जलाते हैं, देखना बाबू। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ria, happy birthday to you, happy birthday to you. उधर बता ना गाइस, मैं केक काटी हूँ बोल दो। सब लोग आ जाओ जल्दी, आप जल्दी केक खाएं। मैं केक काटी हूँ, खाने के लिए आओ बोल दो। खिलाओ बाबा। केक काट केक खिला रहा हूँ बेटा बाबू जी, अभी बाबू को भी खिला रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे।
बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।